स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, लोकेशन, प्लेस, पॉइंट के लिए हम पिछली 4 पार्टों में बता चुके हैं एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, लोकेशन, प्लेस और पॉइंट के लिए, या सराउंडिंग एरिया जो एक पार्टिकुलर है के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो स्कूल जो है ये भी स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, लोकेशन, प्लेस, पॉइंट की श्रेणी में आता है। अब आपका दोस्त पूछता है भाई कहाँ पर है, वो कहता है भाई मैं स्कूल पर हूँ। स्कूल उसके लिए एक एग्जैक्ट लोकेशन है, भाई यहाँ पर हूँ मैं। अब वो स्कूल के बाहर खड़ा है या अंदर खड़ा है या प्लेग्राउंड में खड़ा है या स्कूल के आसपास खड़ा है, सराउंडिंग एरिया के स्कूल के पास, तो उस पार्टिकुलर लोकेशन को इंगित करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। ये ठीक है, कोई अध्यापक स्कूल के अंदर क्लास में पढ़ा रहा है तब हम इन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। अब एट स्कूल, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ एट द स्कूल नहीं कहा हमने, क्योंकि जो स्थान जिस उद्देश्य के लिए बना हुआ है, अगर हम उसी उद्देश्य से उस स्थान में जाते हैं तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम स्कूल में स्टडी पढ़ने के लिए जाते हैं, टेंपल में पूजा के लिए जाते हैं, जेल जो होता है वहाँ पर क्रिमिनल जाते हैं, और कोर्ट जो होता है वहाँ पर मुकदमेबाजी के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो स्थान जिस उद्देश्य से बना जाता है, अगर हम वहाँ उसी उद्देश्य से जाते हैं तो ऐसे स्थानों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एट स्कूल कहेंगे। वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है, अब वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है। शी टीचेस इंग्लिश एट स्कूल, वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती है। भाई उस पार्टिकुलर स्कूल में वह अंग्रेजी पढ़ाती है। वह स्कूल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती थी। भाई वो स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन देना है तो पढ़ाना है, अच्छा प्रदर्शन करती थी, प्रेजेंटेशन अच्छा देती थी। शी ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल, स्कूल में चाहे वो प्रेयर के टाइम हो या प्लेग्राउंड में हो, कहीं पर हो, अच्छा प्रदर्शन देती थी। तो इसलिए एक पार्टिकुलर स्थान को इंगित करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे श्री अरोड़ा एक स्कूल में पढ़ाते हैं, मिस्टर अरोड़ा टीचेस इन ए स्कूल, एक स्कूल में पढ़ाते हैं। और यहीं पर श्री अरोड़ा अभी स्कूल में है। अब जो अरोड़ा है वो अभी स्कूल में है, अब वो स्कूल के बाहर खड़े हैं या अंदर खड़े हैं या प्ले ग्राउंड पे खड़े हैं, तो यहाँ पर मिस्टर अरोड़ा इज एट स्कूल नाउ, मिस्टर श्री अरोड़ा अभी स्कूल में है। तो यहाँ पर हमने एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। हम स्कूल में मिलते हैं, वी मीट एट स्कूल।
में एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि हम स्कूल में मिलते हैं, एक वो पार्टिकुलर लोकेशन बता रहा है, पॉइंट बता रहा है, प्लेस बता रहा है एग्जैक्ट, हम स्कूल में मिलते हैं, वी मीट एट स्कूल, स्कूल में मिलते हैं, सी यू एट स्कूल। बच्चे स्कूल में दोपहर का भोजन खाते हैं। अब वो कंटीन में भी खाते होंगे, क्लास के बाहर भी खाते हैं, मैदान में भी जाकर खाते हैं, ग्रुप वाइज बना के कहीं बैठ जाते हैं। तो एक वो लोकेशन जगह अपनी छांट लेते हैं कि वहाँ बैठना है, जो स्कूल में ही खाते हैं। बस बच्चे स्कूल में दोपहर का भोजन खाते हैं, अब वो कहाँ बैठे हैं ये नहीं है, बस बच्चे स्कूल में भोजन खाते हैं दोपहर का। द चिल्ड्रन ईट लंच एट स्कूल। आज हमने स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया। भाई हमने स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया, खेले भी, पढ़े भी। तो स्कूल में एक पार्टिकुलर हम एक लोकेशन बता रहे हैं कि आज हमने स्कूल में, वी हैड ए ग्रेट टाइम एट स्कूल टुडे। मैं स्कूल में चुप रहा, आई स्टेड क्वाइट एट स्कूल। वह स्कूल में बहुत सारी शिक्षा लेती है, शी टेक्स ए लॉट ऑफ लेसन्स एट स्कूल। वह स्कूल में बहुत सारी शिक्षा लेती है। अब यहाँ पर मे का आ रहा है स्कूल में, तो यहाँ पर इन भी लगा सकते हैं और एट भी लगा सकते हैं, कोई इससे नहीं है। वो कह रहा है कि वह स्कूल में बहुत सारी शिक्षा लेती है। अब वो शिक्षा लेती है, वो बाहर बैठ के भी ले सकती है, अंदर बैठ के भी ले सकती है, प्रेयर में भी ले सकती है, कहीं भी हो, पर स्कूल में लेती है। तो इसलिए पार्टिकुलर बताना कि वे स्कूल में शिक्षा लेती है, शी टेक्स ए लॉट ऑफ लेसन एट स्कूल। वह स्कूल में बहुत सारी शिक्षा लेती है। राहुल स्कूल में अंग्रेजी पढ़ता है, राहुल टेक्स इंग्लिश लेसन एट स्कूल। मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे, जो कि बेहतर माना गया है। चाहे इसके साथ में आ रहा हो, पर आ रहा हो, नीतू शिक्षक बन गई थी और शहर के एक स्कूल में काम कर रही थी। मीतू had become a teacher and was working at a school in the city. At a school हम कह रहे हैं, एक स्कूल में, एक स्कूल पार्टिकुलर शो कर रहे हैं, तो यहाँ आर्टिकल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि हमने एक इंडिकेट किया है एक स्कूल में। मीतू शिक्षक बन गई थी और शहर के एक स्कूल में, और वहाँ पर कई स्कूल हैं, उनमें से एक स्कूल में काम कर रही थी। मीतू हैड बिकम ए टीचर एंड वाज वर्किंग एट ए स्कूल इन द सिटी। अब सिटी इन लगा है प्रेपोजिशन, क्योंकि सिटी तो बहुत बड़ा है, तो बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। छोटे स्मॉल और पार्टिकुलर एग्जैक्ट प्लेस लोकेशन के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एक दिन मंजू का बेटा स्कूल से आया तो वह बहुत चिंतित लग रहा था। माँ, मैंने स्कूल में एक खिड़की तोड़ दी। वन डे मंजू's son came from school looking worried. Mother, I broke a window at school.
मैंने स्कूल में एक खिड़की तोड़ दी। मैं तुमसे स्कूल में मिलूंगा। अब एक दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि भाई मैं तुम्हें वहाँ स्कूल में ही मिलूंगा, वो पार्टिकुलर लोकेशन बता रहा है। आई विल मीट यू एट स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगा। इस प्रकार पार्टिकुलर लोकेशन स्कूल बताना हो तो उसके साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। राहुल को स्कूल में हमेशा टेनिस खेलना पसंद था। राहुल ऑलवेज enjoyed playing tennis at school. मेरा नाम रानी है। My name is रानी। मैं एक शिक्षिका हूँ। I am a teacher। मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। I work at a school। मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। अब यहाँ स्कूल में आ रहा है लेकिन हम प्रेपोजिशन एट लगा रहे हैं। एट से में भी प्रकट होता है, पर भी प्रकट होता है, की और भी प्रकट होता है। तो इसलिए भाई मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, पार्टिकुलर वो उस स्कूल को बता रही है जहाँ पर वो काम करती है, लोकेशन को बता रही है स्कूल की। स्कूल में अपने आखिरी दिन मैंने अपने विद्यार्थियों को अलविदा कहा। जब वो टीचर रिटायर्ड हो जाती है तो स्कूल में अपने आखिरी दिन मैंने अपने विद्यार्थियों को अलविदा कहा। ऑन माई लास्ट डे, मैंने अपने अंतिम दिन पर। एट स्कूल में। आई सेड गुड बाय टू माई स्टूडेंट्स, स्कूल में अपने आखिरी दिन मैंने अपने विद्यार्थियों को अलविदा कहा। ऑन माई लास्ट डे एट स्कूल में आई सेड गुड बाय टू माई स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को अलविदा कहा। इस प्रकार स्कूल जो है एक पार्टिकुलर एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन प्लेस के श्रेणी में आता है। तो इसलिए स्कूल के साथ एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के कोई वाक्य आए तो आपको एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग करना है। ध्यान रहे, अगर आप उसको एज ए एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस या पॉइंट बताना चाह रहे हैं तो तब एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को जो 6 से 12 तक पढ़ते हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन्हें शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होते हैं कई बार, इसलिए आप उन्हें विद्यादान के रूप में शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। जय हिंद।